इस कहानी की शुरुआत में हम एक एस्टेरॉयड को देखते हैं जो कि धरती की तरफ आ रहा होता है और ठीक इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम 6 लकड़ी के बॉक्स को देखते हैं। इनमें से एक बॉक्स में एलन नाम का एक लड़का होता है। एलन को बिल्कुल भी पता नहीं होता कि वो यहाँ पर कैसे आया। इस लकड़ी के बॉक्स में एक छोटी सी विंडो भी होती है जहाँ से एलन बाहर की तरफ आवाजें लगाता है, लेकिन दोस्तों बाहर इसकी आवाज कोई नहीं सुन पाता। ये यहाँ पर कैसे फंसा, इसके बारे में हम इस वीडियो के एंड में जानेंगे, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अब एलन गुस्से में आकर इस बॉक्स को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ये बॉक्स बहुत मजबूत होता है जो कि इससे नहीं टूट पाता। एलन अब अपने फोन से इमरजेंसी नंबर भी डायल करता है, पर इस जगह पर सिग्नल नहीं आ रहे होते। अब काफी देर बीत जाने के बाद एलन देखता है कि इस बॉक्स में काफी सारी कील होती हैं। इन कीलों को देखकर एलन अपनी गाड़ी की चाबी से इनको निकालने लगता है, लेकिन दोस्तों ये पूरे दिन में सिर्फ एक ही कील को बाहर निकाल पाया था, जिसके बाद यहाँ पर रात हो जाती है। रात को जब ये एक दूसरी कील को बाहर निकाल रहा था तो इसे बाहर से एक आवाज आती है जो कि इसका नाम लेकर इसे पुकार रहा था। ये जब बाहर देखता है तो बाहर कोई नहीं होता। ये देखकर एलन बहुत डर जाता है और फिर आज की रात ये इसी बॉक्स के अंदर सो जाता है। सुबह जब इसकी आंख खुलती है तो ये देखता है कि इसके सामने ब्रेकफास्ट रखा होता है। अब इससे पहले कि ये जान सके कि ये खाना यहाँ पर कैसे आया, एलन इसे खाना शुरू कर देता है क्योंकि एलन कल से बहुत भूखा होता है। अब दोस्तों इसी वक्त इसे बाहर एक हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है। ये उसकी आवाज सुनकर जल्दी से बाहर की तरफ चिल्लाना शुरू कर देता है ताकि कोई इसकी मदद कर सके, लेकिन इतनी ऊपर से इसकी आवाज कोई नहीं सुन पाता। जिसके बाद अब एक बार फिर से ये चाबी से कील निकालने लग जाता है और फिर टाइम पास करने के लिए ये नीचे बॉक्स पर अपना नाम भी लिखता है। इसी वक्त दोस्तों इसे एक बार फिर से बाहर से कुछ आवाज आती है। आवाज सुनकर ये बाहर की तरफ देखने लग जाता है, पर इस बार भी इसे बाहर कोई नहीं दिखता। लेकिन दोस्तों बाहर एक बुक रखी होती है। ये इस बुक को देखकर उसे अपने पास लाना चाहता है, लेकिन वो इससे बहुत दूर होती है। लेकिन एलन उस बुक को अपने पास लाने के लिए एक जुगाड़ चलाता है। ये अपने जूते की फीतों को खोलकर उसे अपनी शर्ट से बांध देता है और फिर इस शर्ट को उस बुक की तरफ फेंक देता है। और ऐसे फिर काफी देर मेहनत करने के बाद ये उस बुक को अपनी शर्ट की मदद से अपनी तरफ खींच लेता है। अब जब ये इस बुक को खोलता है तो इसमें कई लोगों के नाम और उनके फोटोज होते हैं। इसमें एलेक्स का भी नाम और फोटो होता है। इसको देखकर एलेक्स को समझ नहीं आता कि आखिर इसकी फोटो इस बुक में क्यों है। अब दोस्तों इसके बाद इसको यहाँ पर नींद आ जाती है और जब इसकी आंख खुलती है तो इसके सामने एक लकड़ी काटने की मशीन पड़ी होती है। ये इस मशीन को उठाकर इस बॉक्स को काट कर यहाँ से भाग जाता है। भागते भागते ये एक रोड तक पहुँच जाता है जहाँ इसके सामने एक गाड़ी आ रही होती है। अब जैसे ही ये इस कार को रुकवाकर इसके अंदर बैठता है तो तभी एक बार फिर से सीन इसी बॉक्स के अंदर आ जाता है। यानी दोस्तों ये सब इसका बस एक सपना था। अब एलन अपना फोन निकालकर अपनी वीडियो रिकॉर्ड करने लग जाता है। ये बताता है कि मैं यहाँ पर 2 दिनों से इसी बॉक्स के अंदर हूँ। मुझे यहाँ पर टाइम से खाना पानी मिल जाता है, लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है ये मुझे नहीं पता। फिर ये बताता है कि मैंने इस बॉक्स को तोड़ने की बहुत कोशिश की है, लेकिन ये बहुत मजबूत है। जिसके बाद अपनी फैमिली को गुड बाय बोलकर वीडियो बनाना बंद कर देता है और फिर अब तक इसके फोन की बैटरी भी लो हो जाती है, जिससे कि वो डेड हो जाता है। अब इसके बाद जब रात होती है तो इसके साथ वाले बॉक्स में लाइट जलती है। फिर सुबह एक बार फिर से एलन के सामने ब्रेकफास्ट आ जाता है। इसी वक्त इसको अपने साथ वाले बॉक्स से एक लड़की की आवाज सुनाई देती है। ये आवाज सुनकर एलेक्स अपना खाना छोड़कर बाहर की तरफ देखने लग जाता है। ये देखता है कि आज दूसरे वाले सेल में एक लड़की होती है और वो लड़की भी उस बॉक्स को अंदर से तोड़ रही होती है। ये देखकर एलन इसे शांत करता है और कहता है कि इस सब का कोई फायदा नहीं, ये बॉक्स बाहर से ही बंद है। अब एलन इस लड़की से इसका नाम पूछता है। वो लड़की इसे बताती है कि मेरा नाम जूलिया है। ये सुनकर एलन जल्दी से उस बुक को खोलता है और दोस्तों इस बुक में इस लड़की का नाम और इसकी फोटो लगी होती है। ये देखने के बाद ये जूलिया को बताता है कि मेरे पास एक बुक है जिसमें हम दोनों के नाम और फोटोज हैं और इस बुक में और भी 4 लोगों के नाम और उनके फोटोज हैं और इन 2 बॉक्स के अलावा बाहर 4 बॉक्स और भी होते हैं। यानी ये लोग समझ जाते हैं कि जिन 4 लोगों के इस बुक में नाम हैं उनको भी बाहर पड़े 4 बॉक्सेस में डाला जाएगा। अब दोस्तों रात को जूलिया को भी बाहर से एक आवाज सुनाई देती है। जब ये बाहर की तरफ देखती है तो वहाँ पर कुछ लोग काले कपड़े पहनकर खड़े थे। एलन इनको देखकर चिल्लाने लग जाता है और इनसे कहता है कि हमें यहाँ से बाहर निकालो, लेकिन वो काले कपड़े वाले लोग इन पर ध्यान नहीं देते और यहाँ से चले जाते हैं। अब दोस्तों सुबह हम देखते हैं कि बाकी के 4 बॉक्सों में भी उन 4 लोगों को डाल दिया गया है जिनके नाम पहले से ही बुक में थे। वो 4 भी यहाँ पर चिल्लाने लग जाते हैं। एलन इन सभी को यहाँ पर शांत रहने के लिए कहता है और ये बताता है कि मैं यहाँ पर बहुत दिनों से हूँ। एलन इनको बताता है कि यहाँ पर सबसे पहले मैं आया था और मेरे बाद यहाँ पर जूलिया
और फिर तुम लोगों को भी यहाँ पर लाया गया। इसकी बातें सुनकर इनमें से किसी को भी इस बात का नहीं पता होता कि इनको यहाँ पर क्यों लाया गया, जबकि ये तो एक दूसरे को जानते तक नहीं हैं। अब उनमें से एक आदमी एलन से पूछता है कि तुम इतने दिन से बिना खाए पिए जिंदा कैसे हो। फिर एलन उसको बताता है कि वो हर रात को मेरे बॉक्स में खाना रखकर जाते हैं। इसकी बातें सुनकर ये लोग प्लान बनाते हैं कि ये लोग आज की रात नहीं सोएंगे, क्योंकि जब वो काले कपड़े पहने लोग इनको खाना देने आएंगे तो तब इनमें से एक उनको चकमा देकर यहाँ से भाग जाएगा और फिर वही इन सबको भी यहाँ से बाहर निकालेगा। रात होने पर ये लोग ऐसा ही करते हैं। जब वो काले कपड़े पहने लोग इनमें से एक आदमी जिसका नाम जैक होता है उसके बॉक्स में जब उसे खाना देने के लिए आते हैं तो जैक उनको चकमा देकर वहाँ से जंगल की तरफ भाग जाता है। पर दोस्तों ये भागते भागते एक जगह पर आकर गिर जाता है और यहाँ पर इसे वो काले कपड़े पहने लोग घेर लेते हैं। जिसके बाद ये लोग ऊपर आसमान की तरफ अपना हाथ करते हैं। जब ये अपने हाथों को ऊपर करते हैं तो ऊपर से एक सफेद रोशनी जैक के ऊपर आती है, जिससे जैक चिल्लाने लग जाता है। इसकी आवाज सुनकर बाकी के लोगों को लगता है कि उन काले कपड़े वालों ने जैक को मार दिया है। इनको लगता है कि वो लोग इनको भी मार देंगे, इसलिए ये सब के सब यहाँ बहुत डर जाते हैं। फिर सुबह हम एलन को देखते हैं जो कि अपना हाथ बाहर निकालकर इस बॉक्स के लॉक को खोलने की कोशिश करता है, पर ये लॉक एक पैनल लॉक होता है। ये इस लॉक को खोलने के लिए अपनी फोन की मदद लेता है, लेकिन इसके फोन की बैटरी पहले से ही डेड थी, इसलिए ये फिर जूलिया से उसका फोन मांगता है। जूलिया इसे अपना फोन फेंक कर देती है, पर वो इस तक नहीं पहुंच पाता। अभी एक बार फिर से इस फोन को उसी तरह उठाता है जिस तरह इसने उस दिन उस बुक को उठाया था। अब ये इस फोन की मदद से उस लॉक की फोटो खींचता है। इस लॉक को देखकर इसे समझ आ चुका था कि ये लॉक एक कोड की मदद से खुलेगा, जिसके बाद ये उस कोड का पता लगाने के लिए अपने पास रखी बुक को चेक करता है। ये इस बुक में देखता है कि इन सभी के फोटोज पर कोई ना कोई नंबर जरूर लिखा था। फिर जब ये इन नंबर्स को ऐड करता है तो उससे एक कोड बनकर सामने आता है जो कि न्यू एरा होता है। अब जब दोस्तों ये इस कोड को बाहर लॉक पर आजमाता है तो लकीली इसका दरवाजा खुल जाता है। ये बाहर आते ही बाकियों के लॉक्स को भी इसी कोड से खोल देता है और फिर ये सभी लोग जंगल की तरफ भागना शुरू कर देते। जंगल में एक जगह पर इनको वही काले कपड़े पहने लोग दिखते हैं। वो इस बार भी इनको पकड़ने की कोशिश करते हैं। जूलिया उनसे बचने के लिए जैसे ही भागने लगती है तो तभी इसका पैर नीचे रखी एक लकड़ी पर आ जाता है, जिससे इसके पैर पर चोट आ जाती है। ये देखकर एलेक्स बाकियों को यहाँ से भागने के लिए कहता है और खुद जूलिया के पैर पर कपड़ा बांधने लग जाता है। कपड़ा बांधने के बाद जब ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं तो जूलिया से अब ठीक तरह से चला भी नहीं जा रहा था और फिर इसी वक्त दोस्तों वो लोग इनको यहाँ आकर पकड़ लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि इन काले कपड़े वालों ने उन चारों को भी पकड़ लिया है और फिर इन दोनों को भी उन्हीं चारों के पास लेकर आ जाते हैं। ये सभी इनसे पूछते हैं कि तुम हमें यहाँ पर क्यों लेकर आए हो, हमारा क्या कसूर है, पर ये लोग इनकी बातों का कोई जवाब नहीं देते और फिर ये लोग एक बार फिर से अपने हाथों को ऊपर कर देते हैं, ठीक उसी तरह जैसे कि उस रात इन्होंने जैक के साथ किया था। इनके हाथ ऊपर करते ही यहाँ एक UFO आ जाता है और फिर इन सभी को हम समुद्र के किनारे पर देखते हैं। ये सभी लोग बिल्कुल ठीक होते हैं और जूलिया के पैर का घाव भी अब सही हो चुका होता है। ये लोग यहाँ भी अपने ऊपर एक UFO को देखते हैं जो कि यहाँ से जा रहा होता है। इसे देखने के बाद इनको पता चलता है कि वो इनको यहाँ पर छोड़ने के लिए आया था। इसके बाद ये लोग यहाँ पर जैक को देखते हैं। जैक वही इंसान होता है जो कि उस रात को गायब हो गया था। ये यहाँ पर सही सलामत होता है और फिर जैक ही इनको पूरी बात बताता है कि वो लोग इनको यहाँ पर क्यों छोड़कर गए हैं। दरअसल दोस्तों जिस प्लेनेट पर ये लोग रह रहे थे वो अर्थ नहीं बल्कि मार्स था और जो एस्ट्रॉयड इस मूवी के स्टार्टिंग में हमने देखा था वो भी मार्स से ही टकराने वाला था जहां पर ये सभी लोग रह रहे थे। अब दोस्तों उस एस्ट्रॉयड के टकराने से पहले ही उन काले कपड़े पहने लोगों ने इनको अब एक नए प्लेनेट पर भेज दिया है जिसका नाम अर्थ होता है, ताकि ये लोग यहाँ पर एक नए जीवन की शुरुआत कर सकें। जिसके बाद दोस्तों हमें दिखाया जाता है कि मार्स से वो एस्ट्रॉयड टकरा जाता है और प्लेनेट मार्स अपने 3044वें साल पर खत्म हो जाता है, जिसके बाद इनका अर्थ पर ईयर 1 स्टार्ट हो जाता है और फिर ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में।